इस वक्त एक बड़ी खबर जो कि कानपुर से है। यहां पर एक लैब टेक्नीशियन की अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई है। बताया जा रहा है कि परिवार वालों का पुलिस पर अपहरणकर्ताओं को फिरौती की रकम दिलाने का आरोप है। तो ये बड़ा आरोप परिवार वालों की तरफ से। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने बैग को खाली बताने के लिए दबाव बनाया। 22 जून की रात अस्पताल से घर आने के दौरान संजीत का अपहरण कर लिया गया था। 23 जून को परिवार ने यह रिपोर्ट दर्ज कराई। 29 जून को 30 लाख की फिरौती के लिए फोन आया। तो कानपुर में लैब टेक्नीशियन की अगवा करने के बाद हत्या कर दी गई। लेकिन इस पूरे मामले में पुलिस पर परिवार वालों का बड़ा आरोप। और ये बड़ी खबर इस वक्त कानपुर से। लैब टेक्नीशियन पहले अपहरण किया गया, फिर हत्या, और उसके बाद 29 जून को 30 लाख की फिरौती के लिए फोन आया था परिवार वालों के पास। परिवार आरोप लगा रहा है कि पुलिस के दबाव में बैग खाली होने की बात कही गई। 22 जून की रात अस्पताल से घर आने के दौरान संजीत का अपहरण कर लिया गया था। कानपुर में लैब टेक्नीशियन पहले अगवा किया जाता है, फिर हत्या कर दी जाती है, और बड़ा आरोप इस दौरान पुलिस पर। मेरे भाई के साथ इतना बड़ा ना होता। कहाँ रखा मेरे भाई को? दिखाया जाए हमको। पुलिस क्या करती रही? खतरा भर कॉल आती रही, क्यों नहीं ट्रेस किया? क्या सोचती रही? प्रशासन सोता रहा। ये कप्तान सर तब क्या कर रहे थे? 4 दिन हुए थे तब मैं गई थी कहने, तो कह रहे थे दरोगा आपका लड़का ला के देंगे। दे दिया लड़का, दे दिया। हमें बड़ा भरोसा था सर ला के देंगे हमें लड़का, हमें मेरा भाई ला के देंगे। खुद का बच्चा जाता है तब पता चलता है। क्या किया था उसने? क्या किया था एक मासूम ने? मेरे बेटे के साथ में ऐसा किया। दिखाइए चल के, हम उनको नहीं छोड़ेंगे, हम उनको नहीं छोड़ेंगे। हम कानून के हवाले नहीं करेंगे उनको। कानून कुछ दिन कारागार में डालेगी, फिर छोड़ देगी। आज मेरे साथ किया, फिर किसी बहन के साथ करेंगे, फिर किसी माँ के बेटे के साथ करेंगे, किसी बाप का सहारा तोड़ेंगे। ये प्रशासन क्या कर रहा था उस टाइम? हमने धरना रखा शास्त्री चौक पे, वहाँ शासन दिया गया 24 घंटे में करेंगे। कैसे भरोसा करें हम लोग पुलिस पर? बताइए जरा, कैसे भरोसा करें? 1 महीने में क्या हो जाता है? 1 महीना 2 दिन अभी चलना उसको। आप कानून को उसके हाथ में नहीं, अपने हाथ में लेंगे। हम उनको जीना नहीं देंगे। तो पुलिस पर आरोप परिवार वालों का सीधे सीधे। यहां पहले अपहरण किया गया और उसके बाद हत्या कर दी गई। 1 हफ्ते बाद फिरौती की रकम मांगी गई और आरोप पुलिस पर यह है कि पुलिस ने वो फिरौती की रकम अपहरणकर्ताओं को दिलाने में मदद की है। परिवार वालों का यह आरोप है पुलिस पर कि अपहरणकर्ताओं को फिरौती दिलाने की कोशिश पुलिस ने ही की। 30 लाख की फिरौती परिवार का बहुत बड़ा आरोप, क्योंकि पुलिस पर सीधे सीधे परिवार ये आरोप लगा रहा है कि फिरौती दिलाने में मदद की है पुलिस ने अपहरणकर्ताओं को। कुलदीप के नाम का जून को एक युवा संजीत की गुमशुदगी लिखी गई थी। बाद में 26 जून को उसको एफआईआर में तरमीम किया गया 364 में। 29 जून को फिरौती है तो कॉल आया है उनके परिवार वालों के पास। इस मामले में अलग से टीम गठित किए थे क्राइम ब्रांच और सेल ब्रांच के। उनके द्वारा आज
कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया, जिनमें से 2 उनके खास दोस्त थे जो कि इनके साथ पैथोलॉजी में, संजीत के साथ किसी अन्य पैथोलॉजी में काम कर चुके हैं। उनके द्वारा ये कबूला गया है संजीत को 26 या 27 जून को ही इन्होंने मर्डर किया है और इनके दोस्तों के साथ मिलकर मर्डर किया है और उनके पांडू नदी में उनको मतलब बॉडी डिस्पोज कर दिया गया है, ऐसे जानकारी मिली है। अलग अलग टीम गठित करके वहाँ पे तलाश की जा रही है उनको रिकवर करने के लिए, बॉडी रिकवर करने के लिए। अन्य जो मोबाइल और मोटरसाइकिल के बारे में भी जानकारी की जा रही है, जल्दी से भी उन्हें भी रिकवर करने की कोशिश की जा रही है। अभी भी कुछ क्लियर नहीं बता रही है, पुलिस छुपा रही है, लेकिन हमें सब पता मेरा भाई मेरे हाथ में नहीं है। वो अब भी मुँह चुरा रही है, मुँह दिखाएगी भी तो किस मुँह से? उन्होंने ऐसा कहा भी कि हमारा भाई मेरे साथ नहीं लगा, कुछ नहीं बताया, बस यही कहते रहे उसको पहचानो। क्या हम पहचाने? मेरे भाई के हत्यारे हैं। परिवार हताश है, निराश है और साथ ही गुस्सा, क्योंकि पुलिस पर यह आरोप सीधे सीधे कि पुलिस ने अपहरणकर्ताओं की मदद की। आप सोचिए कि जनता का साथ देने की बात करने वाली यूपी पुलिस पर यह आरोप कि उन्होंने यहां पर युवक के परिवार वालों की नहीं बल्कि अपहरणकर्ताओं की मदद की और फिरौती दिलवाने में मदद की। 30 लाख की फिरौती कानपुर पुलिस के सामने ही दी गई। ये बहुत बड़ा आरोप पुलिस पर लगा रहे हैं पूरे परिवार के जो लोग हैं। 22 जून को लापता हुआ था युवक, उसके 1 हफ्ते बाद फिरौती के लिए फोन आता है, फिरौती देने का दबाव बनाने का आरोप पुलिस पर और उसके बाद युवक की हत्या कर दी जाती है। तो कानपुर में लैब टेक्नीशियन की हत्या के बाद अब ये कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं, चूंकि परिवार ने बेहद गंभीर आरोप पुलिस पर लगाया है। और चलिए सीधे रुक करेंगे, विशाल पांडे मेरे सहयोगी इस वक्त इस खबर पर बातचीत के लिए जुड़ गए। विशाल, बहुत बड़ा आरोप पुलिस पर है कि पुलिस ने लोगों की मदद नहीं की, एक परिवार जो परेशान था उसकी मदद नहीं की, बल्कि अपहरणकर्ताओं की मदद की फिरौती दिलवाने में। देखिए बिल्कुल, क्योंकि जिस तरह की ये सूचना आ रही है कि लगभग ये 22 जून से पूरे घटनाक्रम की शुरुआत हुई थी और उसके बाद जो कानपुर का ये परिवार था इसने ये पुलिस पर आरोप लगाया कि पुलिस ने कहा कि पैसों का इंतजाम करके अपहरणकर्ताओं को दे दिया जाए और जब उनको दिया जाएगा उस वक्त पुलिस उन लोगों को गिरफ्तार कर लेगी, लेकिन पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर पाई थी। जो अपराधी थे वो बैग लेकर भाग गए थे। हालांकि पुलिस ने पहले जो बयान आया था अपर्णा इसका, उन्होंने कहा कि जो आईपीएस थी कानपुर साउथ की, उन्होंने बताया कि वो बैग लेके फरार हो गए, चंपत हो गए, उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन बाद में फिर पुलिस ने जो फिरौती की रकम थी इसको लेकर स्वीकार नहीं किया। पुलिस का ये कहना था कि बैग खाली था, उसमें कुछ कपड़े थे, पैसे नहीं थे। हालांकि एसएसपी जो कानपुर के थे उन्होंने कहा था इस मामले की जांच करेंगे, अगर उसमें पैसा था तो उनका पैसा वापस दिलाया जाएगा और संजीत को वापस अपहरणकर्ताओं की चंगुल से लेकर आया जाएगा। लेकिन अब जब कल रात ये पूरी घटना सामने आएगी, 26-27 जून को ही संजीत की हत्या कर दी गई थी, शव को नदी में फेंक दिया गया था। पुलिस फिलहाल शव को ढूंढने की कोशिश कर रही है। अब उसके बाद लगातार ये सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार इस पूरे मामले की सच्चाई क्या थी। जो संजीत है उनकी बहन के 2 बयान आए थे। उनकी बहन ने सबसे पहले ये कहा था कि 30 लाख रुपए का इंतजाम उन्होंने किया था, फिर उसके बाद वो अपने बयान से पलटी थी कि नहीं, हमने कपड़े से खाली जो कपड़े से भरा बैग था वो दिया था। लेकिन बाद में फिर उनकी बहन का बयान आया कि पुलिस के दबाव में पुलिस ने ये कहा था कि अगर ऐसा बयान दोगे तो आपके भाई को हम लोग जल्दी छुड़ा लेंगे। और उसके बाद कुछ पुलिस इंस्पेक्टर्स के नाम भी संजीत की बहन ने लिए, जिसमें ये कहा कि वो घर पर आए और दबाव बनाया कि ये बोलिए कि बैग खाली था। लेकिन फिर उसकी बहन का ये बयान आया कि उसमें 30 लाख रुपए थे। अब इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है ये पुलिस को जरूर बताना चाहिए। और इसके साथ ही साथ देखिए, संजीत जिसका अपहरण हुआ था उसकी हत्या कर दी गई है, इस बात की पुष्टि पुलिस की तरफ से की गई है। एक हफ्ता पहले अगवा किया जाता है, उसके बाद फिरौती मांगी जाती है। इस दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी विशाल सवाल उठेंगे, क्योंकि कार्रवाई भी वही कर रही है और आरोप ये बड़ा उस पर ही लगा हुआ है। पुलिस प्रशासन की तरफ से इसे लेकर कुछ साफ किया गया?
देखिए, पुलिस प्रशासन जो फिरौती का एंगल है उसको बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर रही है। उसके मुताबिक बैग खाली था, लेकिन परिवार वालों का ये कहना है कि 30 लाख रुपए का इंतजाम किया गया था। 30 लाख रुपए उस वक्त हाईवे पर लेकर परिवार वाले गए थे और जब जो अपहरणकर्ता थे वो आए, वो बैग लेकर फरार हो गए। पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाई, लेकिन पुलिस का बार बार ये कहना है कि बैग खाली था। अब सवाल यही उठता है कि आखिरकार इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। जो परिवार है वो ये कह रहा है कि 30 लाख रुपए बैग में थे और वो देने के बावजूद भी अपहरणकर्ता पुलिस के चंगुल में नहीं आए और पुलिस उनके भाई को नहीं छुड़ा पाई। और जो परिवार था उसका ये भी कहना है कि अब हत्या कर दी गई है। कानपुर के एसएसपी ने भी इस बात को स्वीकार किया है। तो ये जरूर सवाल उठाते हैं पुलिस की कार्यशैली पर, पुलिस की कार्यप्रणाली पर। अलग अलग तरह के बयान समय समय पर पुलिस के आए, वरिष्ठ अधिकारियों के, और इस मामले में कुछ कार्रवाई भी हुई थी, एक इंस्पेक्टर को निलंबित भी किया गया था। तो सवाल यही उठता है कि आखिरकार ये कैसी व्यवस्था है, ये कैसा सिस्टम है जो कि पहले पुलिस ये कोशिश करती है कि अपहरणकर्ताओं को पकड़ लिया जाए। एक सवाल फिर उठेगा कि आखिर अपराधियों के संरक्षण का काम करती है क्या, क्योंकि हालांकि अभी इसमें जल्दबाजी होगा ये कहना, लेकिन जो स्थिति दिखाई दे रही है, जो परिवार का आरोप लगाया जा रहा है, वो इस सवाल की तरफ एक बार फिर इशारा कर रही है। शुक्रिया विशाल आपका इस अपडेट के लिए। तो परिवार का आरोप कि पुलिस के सामने ही 30 लाख की फिरौती दी गई, लेकिन परिवार ये भी आरोप लगा रहा है कि पुलिस के दबाव में बैग खाली होने की बात कही गई, चूंकि युवक की बहन की तरफ से ये बयान दिया गया था, जिसके बाद अब पुलिस की कार्यशैली पर सवाल एक बार फिर खड़े हो रहे हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.